हाय। ड्यू टू बैड रिजल्ट आज बात करने वाले हैं आइडिया फोर्ज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आइडिया फोर्ज का रिजल्ट बेकार आया हुआ है। इस कारण मैं इस कंपनी को लेकर आया हूँ। हालांकि जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है उसका भविष्य तो काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है, लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। और मैं आपको इसके बारे में क्या क्या बताने वाला हूँ मैं बता दूँ कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट की चर्चा करेंगे, ईयरली रिजल्ट की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बैलेंस शीट वगैरह को देखने के बाद हम कंपनी के प्रेजेंटेशन को भी आपके साथ आपके सामने रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में कंपनी का क्या भविष्य हो सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो में पूरा बने रहना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन भी नहीं देता। इसी के साथ अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस हिसाब की है, क्या आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठ भी रही है कि नहीं बैठ रही है, आपको अभी के सिनेरियो में क्या करना है जब इस प्रकार का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक करेंगे। यहाँ पे देखना कि हम ईयर ऑन ईयर इन द सेंस कि जून 23 की तुलना जून 24 से करेंगे, आप यहाँ पे देख पाओगे। और जब हम क्वार्टरली की बात करेंगे तो मार्च 24 की तुलना जून 24 से करेंगे। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर देखते हैं दोस्तों। तो जून 23 में आप देखना कि कितने की सेल्स थी, 97 करोड़ की। आज कितने की सेल्स है, 86 करोड़ की। हालांकि यहाँ तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम यूँ कहें कि 50% का सेल्स में गिरावट है, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख सकते हो कि कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे सीधे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। आप देखना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% है, यहाँ पे 2% है। एक बात मैं बता दूं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस है। अनबैलेंस इन द सेंस कि कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पीक पे है तो कभी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक गेस करना कि हम अगले क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट कैसा होगा, कैसा पेश करने वाली है, ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप देखना कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मोटा मोटी नंबर देखना आप, 18 या फिर यूँ कहें कि 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जून 23 में। जून 24 में कितने का प्रॉफिट है, 1.17 CR का नेट प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे अदर इनकम शामिल नहीं होती तो ये नेट प्रॉफिट माइनस में जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट माइनस में चला जाता। तो यहाँ पे अदर इनकम भी शामिल है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है स्टेबल नहीं है। सेल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट है। अच्छा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट क्यों आता है? जैसे कंपनी आइडिया फोर्ज, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट खरीदती है आज 10 रुपये पे, 10 रुपये पे प्रोडक्ट खरीदती है और अगले 3 महीने में इसी प्रोडक्ट को जिसको वो खरीदती है उसका भाव बढ़ के 20 रुपये हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के मार्जिन पे प्रभाव पड़ता है, कंपनी का जो एक्सपेंस है उस पर प्रभाव पड़ता है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देखना कि जो मटेरियल कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा वैरी कर रहा है, कभी 26%, कभी 82%, अभी 67% के आसपास है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी आप देख सकते हो कि 14% है। इन्होंने अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को थोड़ा सा मैनेज किया है, बैलेंस किया है, लेकिन मटेरियल कॉस्ट को बैलेंस करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो आपको, अगर आप एक स्टॉक खरीद रहे हो तो समझना कि एक कंपनी खरीद रहे हो, कैसे कंपनी में काम होता है इसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या करना है आपको इस शेयर में। अब बढ़ते हैं ईयरली रिजल्ट के ऊपर। आप देखिए कि ईयरली रिजल्ट में कंपनी का जो सेल्स है कितना स्मूथ तरीके से ग्रो हुआ है। 14 करोड़ की सेल्स आज 314 करोड़ हो गई है, 314 CR। यानी जो सेल्स है वो लगातार अप ट्रेंड में है, आपको ये तो देखने को मिल गया। लेकिन वहीं हम बात कर लें कि नेट प्रॉफिट में क्या है। नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे कि -13 करोड़ से, अगर हम ऊपर का नंबर देखें, -13 करोड़ से 45 करोड़ हो गया है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों, एक बात और नोटेबल है कि यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -88% था मार्च 20 में। आज कितना है,
18% प्लस है। लेकिन यहाँ भी एक बात नोटेबल है कि 47% भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था मार्च 22 में, आज 18% है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक कंसिस्टेंट वे में नहीं चल रहा है, ये कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। आप देखेंगे 47% से 18%, ये कोई कंसिस्टेंसी वाला नंबर नहीं शो करता। 5% 6% ऊपर नीचे होता है तो चलता है, लेकिन अभी कंपनी जो है कि स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। साथ में एक बात और है कि कंपनी में अदर इनकम भी ऐड है, इस बात पे आपको फोकस करना है और ये अदर इनकम बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अदर इनकम लगातार बढ़ता जा रहा है और अदर इनकम को हम कंपनी के मेन इनकम में शामिल नहीं करते हैं, बल्कि इसको घटा देते हैं। ये जो 45 करोड़ है तो 15 करोड़ का ही कंपनी के पास नेट इनकम आया है, नेट प्रॉफिट आया है। इस बात को नोट करके चलना। इसी सब पे मैं आपको अपना कंक्लूजन बताऊंगा, आगे वीडियो में बने रहना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो सेल्स है 108% है, लेकिन वही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 71% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 14% है और कंपनी ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, आप सबने देखा है जब से रजिस्टर्ड हुआ है। और बैलेंस शीट के हिसाब से हम देखेंगे कि कंपनी ने अपने रिजर्व को दोगुना किया है मार्च 23 से मार्च 24 के बीच में। वहीं कंपनी ने अपने बोरोइंग को कम किया है, ये पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। फिक्स्ड एसेट आप देखेंगे 49 करोड़ से 67 करोड़ हो गया है। दोस्तों अगर CWIP की बात कर लें तो कंपनी CWIP यानी कैश वर्क इन प्रोग्रेस, ये कंपनी लगातार कर रही है और ये चीज़ें जाके कंपनी की एसेट में शामिल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट भी करती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश फ्लो भी है, नेट कैश फ्लो 164 करोड़ का, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि 30% की होल्डिंग है, 30% के आसपास। हालांकि स्लाइटली इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है, लेकिन यही अगर FII की होल्डिंग देख लें तो 2.92 और DII आप देख सकते हो कि लगातार कम हुए हैं और अभी फिलहाल में 3.40% है। क्या कोई इसमें HNI भी है? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें HNI भी शामिल हैं। पहला आप देख सकते हैं फ्लोरिन ट्री, ये 10% की होल्डिंग है। विपुल जोशी के पास 4.33 और इन्फोसिस के पास 3.84% की होल्डिंग है। इन्फोसिस लिमिटेड आप सब कई लोग जानते होंगे या फिर अधिकतम लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जो कि महा मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को। गणपति सुब्रमण्यम के पास 2.13 और यहाँ पे आप देखिए कि विकास मल्लू के पास 1.39। हालांकि सभी लोगों ने स्लाइटली अपने होल्डिंग को कम किया है, आप यहाँ पे देख पाओगे। सिर्फ इन सभी लोगों ने कम किया है, ये बात आप नोट कर लेना। अब चलते हैं कंपनी के प्रेजेंटेशन पे, या फिर यूँ कहें कि कंपनी ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 29 जुलाई का अपडेटेड है ये जो प्रेजेंटेशन है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखने से समझ में आएगा कि 77% कंपनी जो है कि डिफेंस में है और 23% सिविल वर्क में है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप नंबर को समझना चाहें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हो कि कंपनी 93% टोटल एक्सपेंस का, यहाँ पे पैट भी दिया हुआ है, आप चाहो तो पैट को भी ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे इस नंबर के माध्यम से इस कंपनी को अगर आप ट्रैक करना चाहें परसेंटेज के माध्यम से, तो यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे 93% से डाउन है और यहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 88% से डाउन है। आपको मैंने वहाँ पे दिखाया इसलिए कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, बेहतर ढंग से समझ में आए, ऐसा नहीं कि आप उसी में उलझे रहें। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके माध्यम से कंपनी लगातार एफर्ट कर रही है चीज़ों को बेहतर बनाने की। आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे इस कंपनी के बारे में कि कंपनी डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जेन नेट्रा एंड स्विच प्लेटफॉर्म इन एडवांस स्टेज, ये कंपनी काम कर रही है। उसी के साथ आप देखेंगे कि पार्टनर एंड कस्टमर ऑनबोर्डिंग एंड ऑन ऑटोमेटिक वर्क फ्लो डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, प्रोटोटाइप, मिडिल माइंड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। इसको आप पढ़िए और देखिए कि कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपने आप को बेहतर करने की।
बहुत कुछ उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जो कुछ उपलब्ध था मैंने आपको बताया। अब मैं अपना कंक्लूजन बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो मांग है, अब इनके जो कस्टमर है अब यूएस से भी आएंगे और उसी के साथ कंपनी का एक डील हुआ है या फिर यूँ कहें कि होने वाला है। कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है कि 23,000 करोड़ होने वाली है। इस बात को नोट करना, 23,000 करोड़। अभी फिलहाल में कंपनी के स्टॉक प्राइस का सपोर्ट वगैरह कहाँ है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मेरा सीधा सा फंडा है कि कंपनी का नंबर अगर 50% डाउन आता है तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ सीधे, अगर कंपनी ने कुछ विशेष बातें नहीं बताई है तो। यहाँ पे कंपनी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है, आप सबने देखा, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पे कंपनी का सपोर्टिंग प्राइस क्या हो सकता है दोस्तों, ये फिर से 700 के नीचे वाले प्राइस पे आ सकती है, या फिर यूँ कहें कि जो इसका 650 का प्राइस था ये दोबारा से 680 के प्राइस पे आ सकती है और वहाँ से आप बाय करेंगे तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक बाइंग होगी, जिसको कि आप होल्ड करके कुछ पैसे कमा सकते हो। फिलहाल में ये कंपनी ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं आपको एक ब्रेकआउट का लेवल भी डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ, जिससे कि आपको फंसने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट जो है कि एक अच्छा पैसा बना सकें। ये बात मेरे कहने की है। यहाँ पे मैं आपको कुछ रेंज ऑफ ब्रेकआउट मैं आपको लगा देता हूँ, जिससे कि आपको भविष्य में इसमें फंसने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी ब्रेकआउट हो आप इसमें आके ख़रीदारी कर सकते हो। आप देखना ये जो नंबर है 863 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है और 863 रुपये के ऊपर ये वीकली टाइम फ्रेम पे, और या फिर यूँ कहें कि मोटा मोटी 900 के ऊपर एक क्लोजिंग दे उस दिन आप खरीदारी करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 900 के ऊपर ही निकलता है, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि कभी कभी कंपनी बिना ऑर्डर या फिर बिना रिजल्ट के भी भागती है। एक टेक्निकली मैंने बताया आपको कि 900 के ऊपर निकलती है, आप ज़रूर बाइंग करिए। और कंपनी ने ये भी नहीं बताया कि मेरे पास कितना ऑर्डर है, ये कह रहे हैं कि ऑर्डर आने वाला है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर है फिलहाल में। तो आपको मैं कहूँगा कि इससे बेहतर कंपनी है, आप निकल के उसमें जाइए और वहाँ पर दाव लगाइए, जो सेक्टर चल रहे हैं उसमें पैसे लगाइए। हाँ, ध्यान रहे 70% का रेवेन्यू कंपनी जो जनरेट करती है वो डिफेंस से करती है, इस बात पे फोकस करना है। अदर रेवेन्यू भी शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी में मेरा व्यू ये है कि अभी फिलहाल में आप इससे बाहर हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करें। मार्केट अपने हाई पे है, जब भी करेक्ट होगी तो इसको भी लेके जाएगी नीचे, ये बात कंफर्म है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है आपको आइडिया फोर्स से संबंधित वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभी प्रॉफिट में है या फिर स्लाइटली नुकसान में है तो आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बेहतर शेयर मिलेंगे और पैसे रिकवर कर पाएंगे। और ये शेयर जब भी 700 के नीचे प्राइस पे मिले तब आप एक बार सोच सकते हैं कि इसमें खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में आप निकल जाइए। जो कंसोलिडेशन फेज है वो लंबा चल सकता है, इसका रिजल्ट डाउन है, इसलिए मुझे पसंद नहीं। धन्यवाद।